ये कथा है एक ऐसे ही संत की जो कोई साधारण संत नहीं थे। उनके नाम का कोई दावा नहीं, पर प्रभाव ऐसा कि जीवन बदल जाए। किसी ने उन्हें चमत्कारी कहा, किसी ने उन्हें हनुमान जी का स्वरूप, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे मौन में, क्योंकि उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। आज हम उस संत की कथा सुनेंगे जिन्हें दुनिया जानती है नीम करौली बाबा के नाम से, पर जिनका असली स्वरूप अब भी रहस्य है। और ये कथा केवल कथा नहीं, ये है एक यात्रा भक्ति की, भाव की और आत्मा के गहरे अनुभव की। तो आइए, अपने मन के द्वार खोलिए, अपने विचारों को मौन करिए, क्योंकि अब आप प्रवेश कर रहे हैं उस संसार में जहां केवल प्रेम है, केवल विश्वास और केवल कृपा। उत्तर भारत के एक गांव में एक नन्हा बालक जन्म लेता है। शरीर तो सामान्य है, पर आंखों में कुछ असामान्य, जैसे वो इस संसार को देख नहीं रहा, पहचान रहा हो। कहते हैं उसके जन्म के समय घर के आसपास हवा तेज हो गई थी और गायों ने बिना कारण रंभाना शुरू कर दिया था। किसी ज्योतिषी ने कहा, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, यह संसार को कुछ देकर जाएगा। वो बालक बड़े हुए, पर बचपन से ही उनके व्यवहार में वैराग्य था। खेलते नहीं, झगड़ते नहीं, अक्सर अकेले नदी किनारे बैठ जाते और कई कई घंटों तक बस एक ही जगह टिके रहते। लोग कहते यह कुछ सोचते नहीं, कुछ जानते हैं। एक दिन वो अचानक घर से चले गए। कोई नहीं जानता कहा, कोई नहीं पूछ सका क्यों, पर जब मिले तो पहचान पाना मुश्किल था। अब वो मौन साधक बन चुके थे। धोती पहनते, कम बोलते और जहां जाते वहां कुछ न कुछ बदल जाता। कोई बीमार होता तो ठीक हो जाता, किसी के घर में कलह होती तो शांति आ जाती। लोग पूछते, बाबा आप क्या करते हैं? वो मुस्कुराते, कुछ नहीं, हनुमान जी कर रहे हैं। उनकी ये वाणी हर जगह गूंजने लगी। धीरे धीरे लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे, क्योंकि एक बार वो एक गांव पहुंचे जहां उन्हें नीम के पेड़ के नीचे बैठा देखा गया था। वहीं पास में करौली नामक स्थान था। तब से ये नाम जुड़ गया, नीम करौली बाबा। पर नाम तो केवल एक बहाना था, उनका प्रभाव नाम से परे था। एक बार एक आदमी ने बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश की। बोला, अगर तू संत है तो मेरे घर चलकर मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दे। बाबा शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी आंखों में देखा और बोले, हनुमान जी की इच्छा हो तो सब संभव है। वो आदमी हंसा और घर लौट गया। अगले दिन गांव भर में हंगामा मच गया। उसका मरा हुआ बेटा सांस ले रहा था। लोग दौड़कर बाबा के पास आए। पूछा, बाबा आपने क्या किया? बाबा ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक बात कही, श्रद्धा रखो, चमत्कार खुद चलकर आएंगे। इस तरह नीम करौली बाबा की ख्याति फैलती गई, पर वो कभी रुके नहीं। जहां बुलावा आता चले जाते। न पैसे की चिंता, न भोजन की। कभी ट्रेन में चढ़ जाते टिकट के बिना, और जब टीटी आता तो ट्रेन रुकती ही नहीं, क्योंकि जो बाबा को उतारने आए वही प्रणाम करके चले जाते। ऐसा ही एक दिन था जब बाबा ट्रेन में बैठे थे। टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया, पर ट्रेन 2 बार 3 बार चलने की कोशिश करती, रुक जाती। इंजीनियर आए, ड्राइवर बदल दिए गए, पर ट्रेन नहीं चली। आखिर जब टीटी को बाबा की याद आई और उन्हें फिर से बुलाया, तो ट्रेन उसी पल चल पड़ी। तब से रेलवे वालों ने एक नियम बना लिया, जहां बाबा चढ़े वहां उन्हें कोई न उतारे। ऐसे कितने ही चमत्कार, पर बाबा ने कभी दावा नहीं किया। उनकी आंखें गहराई लिए होती थीं। जब किसी को देखते तो उसकी आत्मा तक झांक लेते। एक बार एक महिला आई,
बहुत उदास थी। उसने कुछ कहा भी नहीं। बाबा ने केवल एक फल उसे दिया और कहा, बेटी होगी सुंदर और बुद्धिमान। वो रो पड़ी, क्योंकि उसकी 6 बेटियां पहले ही मर चुकी थीं। पर इस बार 1 साल बाद उसकी गोद में कन्या थी। उस दिन से वह महिला बाबा को अपना पिता मानने लगी। ऐसी अनगिनत कथाएं हैं, लेकिन असली बात थी बाबा की मौन उपस्थिति। जहां वो होते वहां शांति होती, एक अजीब सुकून। नीम करौली बाबा कहीं जाते नहीं थे। लोग कहते वो वहां पहुंचते थे जहां किसी आत्मा की पुकार होती थी। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक व्यक्ति कोलकाता से लौटते समय ट्रेन में अकेला बैठा था। मन भारी था, आंखों में चिंता। वो अपने बेटे की बीमारी से टूट चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो बस इतना सोच रहा था, हे भगवान, अगर कोई चमत्कार हो जाए। तभी सामने की सीट पर कोई आकर बैठ गया। धोती कंबल, बिना चप्पल, आंखें ऐसी जैसे सीधे भीतर तक देख रही हों। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा आप कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, जहां तुम जा रहे हो वहां पहले से हूं। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया, पर बाबा ने बस एक बात और कही, घर पहुंचो बेटा, ठीक होगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। वो आदमी डर गया, क्योंकि उसने अपने बेटे की बात किसी से नहीं कही थी। पर जब वह घर पहुंचा, उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था, खेल रहा था, हंस रहा था। बाबा उस घर कभी नहीं गए थे, पर उनकी कृपा पहुंची जरूर थी। ऐसी घटनाएं नीम करौली बाबा के जीवन में आम थीं, पर जिन्होंने अनुभव किया उनके लिए यह चमत्कार थे। एक बार की बात है, बाबा वृंदावन में थे। कई भक्त उनके चारों ओर बैठे थे। बाबा एकदम शांत थे, पर आंखें बंद करते ही बोले, महाराज लंका में आग लगी है। लोग चौंके, सोचने लगे, लंका, रामायण वाली लंका। बाबा मुस्कुराए नहीं, बोले भी नहीं, बस कुछ क्षण बाद उठ खड़े हुए। 3 दिन बाद पता चला, श्रीलंका के एक मंदिर में आग लगी थी, जहां बाबा के एक विदेशी भक्त की सेवा चल रही थी। बाबा ने अपने मन से सब जान लिया था। शरीर तो कहीं था, पर मन सब जगह। उनका जीवन किसी एक भाषा, धर्म या देश से बंधा नहीं था। भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी उनके भक्त थे। उनमें से एक थे रामदास, जिन्हें पहले रिचर्ड एल्पर्ट कहा जाता था। वे अमेरिका के एक बड़े प्रोफेसर थे, पर उनका जीवन खोखला था। जब भारत आए तो बाबा से मिले। बाबा ने बिना पूछे उनकी मां की मृत्यु की तिथि, अंतिम शब्द और दिल का दर्द बता दिया। रामदास रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, पर जो जवाब यहाँ मिला वो कहीं नहीं था। बाबा ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, बस प्रेम दिया और कहा, सेवा करो और भक्ति रखो। बाबा के पास कोई ग्रंथ नहीं था, कोई प्रवचन नहीं, बस मौन में गहराई थी और मुस्कान में कृपा। एक बार एक भक्त ने पूछा, बाबा आप इतने चमत्कार कैसे करते हैं? बाबा बोले, जब तुम प्रेम से खाली हो जाते हो तो वहां ईश्वर भर जाता है। फिर जो होता है वो मैं नहीं करता, वो केवल होता है। ये बातें सीधी लगती थीं, पर जीवन को भीतर से झकझोर देती थीं। कई बार बाबा सबके सामने खाना बांटते बांटते खुद ही पीछे रह जाते। जब किसी ने कहा, बाबा आपने खाया नहीं, तो बोले, जब तुम खा रहे थे तब मैं ही तो था उसमें। एक बार एक बच्चा बाबा के पास आया। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। बाबा ने मुस्कुराकर वो खिलौना लिया, आंखें बंद की और 2 मिनट बाद वही खिलौना ठीक ठाक लौट आया। बच्चा हंस पड़ा और बोला, बाबा जादू जानते हैं।
बाबा बोले, बच्चों को जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनमें ईश्वर सबसे पास रहता है। बाबा बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। कभी किसी बच्चे को डांटा नहीं, सिर्फ हाथ फेरकर बोले, खुश रहो और सच्चे बनो। एक बार की बात है, बाबा एक नदी के किनारे बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। एक औरत आई, फटी साड़ी में, आंखों में आंसू। कहने लगी, बाबा मेरी झोपड़ी में चोरी हो गई, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? बाबा चुप रहे, फिर अपनी चादर उतार दी और कहा, जाओ, यही अब रोटी देगी। वो औरत कुछ नहीं समझी, पर चादर लेकर घर चली गई। उस रात उसी चादर में एक तरफ कोने में बंधा एक छोटा पोटली मिला, जिसमें 10 रुपए के सिक्के थे। बाबा ने कभी पैसा नहीं मांगा, पर जब जरूरत आई वो खुद पहुंच गया। लोग कहते थे, बाबा को पता होता था किसे क्या चाहिए, पर वो किसी से पहले नहीं बताते थे। उनके आश्रम में हजारों लोग भोजन करते थे, कभी अनाज कम नहीं हुआ। रसोइये कहते, बाबा दाल नहीं है। बाबा बोले, हनुमान जी लाएंगे, और घंटे भर बाद कोई ट्रक आकर दाल के बोरे उतार देता। पूछो किसने भेजा, तो जवाब मिलता, हमें सपना आया कि यहाँ अनाज भेजना है। ऐसे ही हजारों अनुभव, पर बाबा ने कभी अपना कोई नाम नहीं किया। उनकी एक ही बात थी, मैं कुछ नहीं, केवल हनुमान जी का सेवक हूं। उनकी उपस्थिति में मन शांत हो जाता था। भक्तों को लगता था समस्या वही है, पर दुख गायब हो गया। बाबा की नजरों में जो देखता उसे खुद से प्यार हो जाता, क्योंकि वो नजरें सिर्फ देखती नहीं थीं, समझती थीं। उनका जीवन कोई किताब नहीं है, वो तो एक अनुभव है जिसे केवल भक्ति से समझा जा सकता है। एक बार एक सज्जन बाबा से मिलने आए। उनका जीवन उलझनों से भरा था। परिवार में कलह, व्यापार में घाटा, मन में अशांति। वे बाबा के सामने बैठते ही फूट फूट कर रोने लगे। बाबा कुछ नहीं बोले, बस ध्यानमग्न हो गए। 5 मिनट बीते, 10 बीते, फिर बाबा ने आंखें खोली और बस एक वाक्य कहा, सब सही हो जाएगा, पर सबसे पहले तुम भीतर से ठीक हो जाओ। उन सज्जन ने सोचा, यह क्या जवाब हुआ, लेकिन कुछ ही दिन में जीवन की उलझनें एक एक करके सुलझने लगी। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि उनका मन शांत हो गया था। बाबा कहा करते थे, जब मन में प्रेम होगा तब बाहर का संसार भी प्रेममय हो जाएगा। एक बार एक विदेशी महिला बाबा के पास आई। उसका मन टूटा हुआ था। उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था और अब वह आत्महत्या का विचार कर रही थी। बाबा ने उसे दूर से देखकर कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर बसे उस ईश्वर का है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। वो स्त्री रो पड़ी। उसके जीवन की दिशा वहीं से बदल गई। बाबा ने उसे ना कोई उपदेश दिया, ना कोई ग्रंथ पढ़ाया, केवल प्रेम दिया। बाबा का प्रेम, उनका मौन और उनकी उपस्थिति, बस यही सबसे बड़ा चमत्कार था। उनके पास आने वाले हजारों लोग होते, पर बाबा हर एक को उसी भाव से देखते थे जैसे वही सबसे प्रिय हो। एक दिन एक बूढ़ी महिला ने बाबा से कहा, बाबा मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, सेवा नहीं कर सकती, माला भी नहीं फेरती, ध्यान भी नहीं लगता, मेरा उद्धार कैसे होगा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम दूसरों के लिए मुस्कुराती हो वह भी भक्ति है। जब तुम बिना बदले किसी को अपनाती हो वह भी भक्ति है। ईश्वर केवल नियमों में नहीं, भावना में भी होता है। कई लोग सोचते थे बाबा के पास जाकर उन्हें कोई विशेष साधना मिलेगी, कोई मंत्र, कोई दीक्षा, पर बाबा बस इतना कहते, हनुमान जी की भक्ति करो, सब मिलेगा। कई बार बाबा खुद को हनुमान जी का सेवक नहीं, उनका बालक कहते थे।
एक बार किसी भक्त ने पूछा, बाबा आप तो स्वयं सिद्ध पुरुष हैं, फिर भी हनुमान जी की इतनी भक्ति क्यों करते हैं? बाबा ने एकटक उसे देखा और बोले, जिसने हनुमान को जान लिया उसने सब जान लिया, और जिसने उन्हें भुला दिया वह सब भूल गया। उनकी ये बातें साधारण लगती थीं, पर जब हृदय से सुनो तो हर शब्द भीतर कुछ खोल देता था। एक बार एक गरीब ब्राह्मण बाबा के पास आया। उसकी बेटी की शादी थी, पैसे नहीं थे। बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरा काम होगा। ब्राह्मण लौट गया, लेकिन रास्ते में उसे एक अजनबी मिला जिसने कहा, बाबा ने भेजा है, यह लो चांदी के सिक्के। उसी से विवाह का सारा खर्च निकला। बाबा से पूछा गया, कैसे हुआ यह सब? बाबा मुस्कुराकर बोले, जब मन सच्चा होता है तो ब्रह्मांड खुद सहायता करता है। ऐसे अनगिनत किस्से बाबा के जीवन में हुए। हर बार कुछ नया, कुछ रहस्यमय और कुछ ऐसा जो सीधे आत्मा को छू जाए। एक बार की बात है, एक कुत्ता बाबा के आश्रम में आ गया। उसका पैर टूटा था। सबने कहा, बाबा इसे बाहर कर दें। बाबा बोले, इसे हनुमान जी का दूत समझो, सेवा करो। बाबा खुद उसके लिए खाना निकालते, उसके पास बैठते, उसकी आंखों में देखते और कुछ बुदबुदाते। कुछ ही दिनों में वह कुत्ता चलने लगा और एक दिन अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं वो कोई सामान्य प्राणी नहीं था। बाबा को हर जीव में भगवान दिखते थे, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या कोई पत्ता भी। एक दिन बाबा ने जमीन से एक सूखे पत्ते को उठाया और कहा, इसमें भी चेतना है, तुम इससे प्रेम नहीं कर सकते तो ईश्वर से कैसे करोगे? उनकी नजर में पूरी सृष्टि ही मंदिर थी। हर स्थान, हर क्षण, हर व्यक्ति, हर वस्तु ईश्वरमय। एक बार किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब हृदय बोलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। और सच में बाबा के पास बैठने मात्र से ही मन भर उठता था। उनकी खामोशी में भी एक गीत था, एक ऐसी ध्वनि जो आत्मा को पुकारती थी। जो एक बार उन्हें देख ले, वो जीवन भर उनके प्रेम से बंधा रह जाता। बाबा के आश्रम में हर दिन सैकड़ों लोग आते थे और हर किसी की पीड़ा अलग होती थी। कोई धन की चिंता में डूबा था, कोई संतान की, कोई रोग से ग्रस्त और कोई भटकते हुए अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बाबा किसी से लंबी बात नहीं करते थे। कई बार तो सिर्फ एक नजर, एक मुस्कान या केवल उनका मौन ही सब कुछ कह जाता था। एक बार एक युवक जो खुद को नास्तिक मानता था, बाबा से मिलने आया। उसने बाबा से सवाल किया, अगर आप सच में संत हैं तो बिना पूछे बताइए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बाबा उसे देखते रहे, फिर बोले, तू अपने पिता को माफ नहीं कर पा रहा। तू सोचता है कि उसने तुझे समझा नहीं, लेकिन तू खुद से भी नहीं मिल पाया अभी तक। जिस दिन अपने भीतर देखेगा उसी दिन जीवन का द्वार खुलेगा। उस युवक का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और यही वो क्षण था जब उसके भीतर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ नया जन्म भी लिया। बाबा कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके होने भर से जीवन बदल जाता था। एक बार एक छोटी बच्ची बाबा के पास आई। उसके हाथ में एक टूटे हुए खिलौने का टुकड़ा था। बाबा ने उससे कहा, ये टूट गया, कोई बात नहीं, अब हम इससे मंदिर बना देंगे। बाबा ने उस टुकड़े को पास रख लिया। बच्ची हंसते हुए लौट गई, पर वो जो शिक्षा थी उसमें, वो आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। टूटा हुआ भी ईश्वर का हो सकता है। कभी कभी जो चीजें हमारे जीवन में टूटती हैं, वही हमें पूर्णता की ओर ले जाती हैं। एक बार बाबा रात को ध्यान में बैठे थे। अचानक उठे और बोले,
काशी में राम नाम लेता हुआ एक जीव अभी अभी शरीर छोड़ चुका है। वह मुक्त हो गया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। कुछ ही घंटों बाद एक संदेश आया कि बाबा जिस समय की बात कर रहे थे उसी समय बनारस में एक वृद्ध संत का देहांत हुआ था और उनके अंतिम शब्द थे, राम राम राम। बाबा कहाँ बैठे थे और कहाँ उनका मन, ये बात किसी के समझ में नहीं आती थी। उनकी दृष्टि सीमाओं से परे थी। वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से कहीं आगे थे। कई बार लोग बाबा से पूछते, बाबा आपने कितनी तपस्या की? बाबा केवल मुस्कुराते और कहते, मैंने कुछ नहीं किया, सब हनुमान जी करते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था, पूर्ण अहंकार रहित होना। एक बार एक अमीर व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, बाबा मेरे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है। बाबा ने पूछा, क्या तू सुबह सुबह पक्षियों की आवाज सुनता है? उसने कहा, नहीं बाबा, मैं तो देर तक सोता हूं। बाबा बोले, फिर तेरे पास क्या है? जिसे प्रकृति से प्रेम नहीं उसे परमात्मा भी कैसे मिलेगा? वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन पहली बार उसने अपने भीतर की खोखली गूंज सुनी। बाबा की बातें गूढ़ होती थीं, पर उतनी ही सरल भी। हर कोई उन्हें अपने स्तर पर समझता था, पर जो हृदय से सुनता था उसे जीवन का मार्ग मिल जाता था। एक बार आश्रम में एक वृद्ध साधक आए जो जीवन भर ध्यान तप में लीन रहे थे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपने कभी समाधि की स्थिति देखी है? बाबा हंसे और बोले, जिस दिन तू हंसकर किसी भूखे को खाना खिला देगा उसी दिन समाधि तुझे देखेगी। वो साधक स्तब्ध रह गए, क्योंकि बाबा ने एक वाक्य में सब कुछ कह दिया था। उनके लिए भक्ति कोई कठिन विधि नहीं थी, बल्कि एक सच्ची करुणा थी, एक सच्चा प्रेम जिसमें खुद को भुला दिया जाता है। बाबा अक्सर कहते, तू यदि अपने लाभ के लिए किसी की मदद कर रहा है तो वो सेवा नहीं, सौदा है। सेवा तब होती है जब दिल रोता है किसी के लिए और तू चुपचाप कुछ कर देता है। एक बार की बात है, एक नवविवाहित दंपति बाबा से मिलने आए। पत्नी मां नहीं बन पा रही थी, पति दुखी रहता था। बाबा ने उन्हें ध्यान से देखा और बोले, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें एक जीवन का उत्तर चाहिए जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। एक बच्चा नहीं, एक भावना चाहिए। चलो अब घर जाओ, हनुमान जी से कहो हमने मांगा नहीं, सिर्फ विश्वास किया है। कहते हैं कुछ महीनों में उनके घर बच्चा हुआ, पर उससे भी अधिक उनके जीवन में एक शांत श्रद्धा आ गई थी। बाबा का आशीर्वाद केवल फल नहीं देता था, बल्कि भावना को बदल देता था। और जब भावना बदल जाए तब ही तो भाग्य भी बदलता है। एक शाम बाबा आंगन में बैठे हुए थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। भक्तगण चारों ओर शांति से बैठे थे। तभी एक किसान आया, धूल से सना हुआ, आंखों में चिंता और मन में असमंजस। उसने बाबा के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा मेरी फसल बर्बाद हो गई, न पैसा बचा है न अनाज, अब बच्चों का पेट कैसे पालूं? बाबा ने बिना बोले सामने रखा एक केला उठाया और किसान की ओर बढ़ा दिया। किसान ने थोड़ा असमंजस से देखा, बाबा मुझे तो मदद चाहिए। ये फल? बाबा बोले, इसे खा और जो बाकी बचे उसे खेत में बो देना, पर इस बार उसे डर से नहीं विश्वास से बोना। फसल तो मिट्टी उगाती है पर भरोसा ऊपर वाला देता है। किसान वो केला लेकर चला गया। सालों बाद वही व्यक्ति जब 2 बच्चों का पिता और 4 खेतों का मालिक बन गया था, वो लौटकर बाबा को धन्यवाद देने आया। लेकिन बाबा बस मुस्कुरा दिए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक फल दिया था, तूने उसे भरोसे से बो दिया, उसी ने तुझे फल दिया।
ये बाबा की विशेषता थी। वो कभी खुद को कारण नहीं बताते थे। वो बार बार कहते, मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी सब करते हैं। इसीलिए लोग कहते बाबा सिर्फ संत नहीं मार्ग थे। एक बार की बात है, एक विदेशी महिला बाबा के पास आई। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मन में शांति नहीं है और शरीर हमेशा थक जाता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे कंबल ओढ़ा दिया। फिर बोले, जब शरीर थकता है तो आराम चाहिए, पर जब आत्मा थकती है तो उसे प्रेम चाहिए। तू खुद से प्रेम कर, फिर देख शांति कहां नहीं है। वो स्त्री वहीं बैठकर रोने लगी। उसका जीवन वहीं से बदल गया। बाबा की बातों में कोई जटिलता नहीं थी, कोई शास्त्र का बोझ नहीं, पर हर वाक्य जैसे किसी आत्मा को छू जाता। कभी कभी बाबा यूं ही चलते चलते बोल देते, आज कोई आने वाला है, वो भूखा है। और सच में कुछ ही देर में कोई अपरिचित आश्रम में आता, भूखा प्यासा थका हुआ। कभी किसी को उनके चमत्कार पर शक होता तो बाबा कुछ कहते ही नहीं थे, बस वक्त ऐसा मोड़ लेता कि हर शंका खुद ही उत्तर बन जाती। एक बार एक युवक ने कहा, बाबा क्या आप भविष्य जानते हैं? बाबा बोले, भविष्य जानना जरूरी नहीं, भविष्य को बनाने वाला जानना जरूरी है। वो युवक चुप हो गया। बाबा कहते, मनुष्य हमेशा अपने आने वाले कल की चिंता करता है, पर वह ये भूल जाता है कि उसका आज भी तो उसी ईश्वर ने दिया है जिसे वो कल के लिए पुकार रहा है। एक बार एक बच्चा बाबा के पास आया, बहुत ही मासूम चेहरे से पूछा, बाबा भगवान क्या होता है? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जैसे तू अपनी मां को देखे बिना भी उससे प्रेम करता है, वैसे ही भगवान को देखे बिना भी महसूस कर सकता है। प्रेम ही भगवान है। बच्चा मुस्करा दिया और उस मुस्कान में वो उत्तर था जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी जीवन भर ढूंढते रहते हैं। बाबा का एक प्रिय वाक्य था, राम नाम सबसे बड़ा है। वे कहते, जिसे कुछ नहीं सूझे वो राम नाम ले। राम नाम दवा है, राम नाम दुआ है, राम नाम ही दिशा है। एक बार एक भक्त ने कहा, बाबा मैंने बहुत राम नाम लिया, फिर भी दुख कम नहीं हुए। बाबा ने चुपचाप उसकी ओर देखा और बोले, शायद दुखों का मतलब कम नहीं करना था, बल्कि तुझे मजबूत बनाना था। वो वाक्य उस भक्त के जीवन का मर्म बन गया। कभी कभी बाबा घंटों मौन रहते, तो कभी एक ही वाक्य बार बार बोलते, भरोसा रख सब ठीक होगा, जो तेरा नहीं वो भी तुझसे दूर नहीं जा सकता, अगर तू ईश्वर को अपना माने तो। बाबा के जीवन में एक रहस्य था, हर व्यक्ति को वही मिलता था जिसकी उसे भीतर से जरूरत होती थी, चाहे उसने मांगा हो या नहीं। और शायद यही संत का सबसे बड़ा चमत्कार होता है, तेरी आत्मा की पुकार को शब्दों से पहले सुन लेना। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। आश्रम की छतों से पानी टपक रहा था। कुछ सेवक छत पर चढ़कर उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर व्यवस्था जैसी थी वैसी ही बनी रही। तभी बाबा धीरे से बोले, जिस छत से टपकता है वहीं से झरता भी है। तू बस चिंता मत कर, देख बरसात भी तो उसी का संदेश लाती है। जिसे तू असुविधा मानता है वो भी कभी कभी तुझे गहराई देना चाहता है। उस क्षण वहां बैठे हर व्यक्ति ने पहली बार बारिश को सिर्फ पानी नहीं, ईश्वर का संकेत मानकर देखा। बाबा अक्सर सिखाते थे कि प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। वो कहते, पत्ते भी सिखाते हैं जब हवा चले तो झुक जाना,
क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। एक और दिन एक महिला बाबा से मिलने आई। उसका बेटा बीमार था और इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रोते रोते बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ने बस एक बात कही, तू चिंता कर रही है ना, कर ले, पर जब पूरी कर ले तो भगवान को करने दे। उसने आश्चर्य से देखा। मतलब बाबा? बाबा बोले, मतलब ये कि जब तक तू सब कुछ अपने हाथ में समझती है तब तक भगवान सिर्फ देखता है, और जब तू कहे अब तू संभाल, तब वो पूरे ब्रह्मांड से तेरे लिए रास्ता बनाता है। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब डर से नहीं, श्रद्धा से निकले आंसू थे। बाबा की उपस्थिति ही ऐसी थी, जो रुलाता था वही हंसने भी लगता, क्योंकि वहां स्वीकार था, वहां भरोसा था, वहां ईश्वर की मौन उपस्थिति थी। एक बार एक नौजवान ने पूछा, बाबा जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा हंसे, लक्ष्य तो ईश्वर ने पहले ही तय कर रखा है। तेरा काम है राह में प्रेम बोना, कर्म करते रहना और फल की चिंता छोड़ना। फिर बाबा ने उससे एक सवाल पूछा, जब तू पेड़ लगाता है क्या तू रोज उसकी जड़ें खींच कर देखता है कि बढ़ रहा है या नहीं? नौजवान मुस्कुरा दिया। बाबा बोले, बस ऐसे ही तू अपने जीवन की यात्रा कर, हर दिन जल दे, प्रेम दे और बाकी पेड़ को बढ़ने दे, भगवान की धूप और छाव से। बाबा का हर संवाद मानो किसी दर्पण जैसा था, जो भीतर का चेहरा दिखा देता। उनकी चुप्पी भी बोलती थी, उनका मौन जैसे अनकही किताब हो। ऐसा भी कई बार हुआ, कोई भक्त दिल से कुछ मांगता और बाबा उसे बिना बोले ही दे देते। कभी वो कुछ कहते नहीं, बस नजरों से समझा देते। एक विदेशी दंपति बाबा से मिलने आया था। उनके जीवन में बहुत तनाव था, आपसी कलह थी। बाबा ने उन्हें आमने सामने बैठाया और बोले, एक काम करो, आज से हर दिन एक दूसरे के पैर छूकर दिन की शुरुआत करना। वे दोनों हैरान थे। पैर छूना? बाबा बोले, प्यार शुरू होता है अहंकार के झुकने से। जो झुकेगा वही उठेगा, और जो उठेगा वही प्रेम करेगा। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उनका जीवन एकदम बदल गया। बाबा ने कभी किसी को धर्म या जाति से नहीं देखा। उनकी नजर में हर प्राणी, हर आत्मा एक ही परम स्रोत से आई हुई थी। वे कहते, जिसने प्रेम किया उसने सब कर लिया, बाकी सब भ्रम है। ऐसा भी हुआ कि कई लोग सिर्फ देखने भर से रो पड़ते। किसी को अपना खोया हुआ पिता दिखता, किसी को मां की ममता, किसी को ईश्वर का साक्षात्कार। बाबा कहते, मैं कुछ नहीं हूं, बस दर्पण हूं। तू जो देखता है वो तू ही है, पर तू अपने भीतर नहीं देख पा रहा। कई बार आश्रम में कुछ बच्चे खेलते हुए आते। बाबा उन्हें मिठाई दे देते और हंसते हुए कहते, ये भगवान के सबसे साफ भक्त होते हैं, ना शक ना शर्त, बस प्रेम। उनकी हंसी में भी सच्चाई थी और उनकी डांट में भी करुणा। एक बार एक युवक ने घमंड में कहा, बाबा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत जानता हूं। बाबा बोले, बिल्कुल, अब बस वो जानना बाकी है कि जो तू जानता है वो सब कुछ नहीं है। वो युवक मौन हो गया, क्योंकि बाबा का हर वाक्य जैसे किसी भूल चुके सत्य की याद दिला देता था। बाबा की उपस्थिति इतनी गूढ़ थी कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन में जो हो रहा है वह बाबा की कृपा से हो रहा है या किसी अदृश्य योजना का हिस्सा। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण अपने बेटे की नौकरी के लिए दिल्ली गया था। उसने हर दरवाजा खटखटाया, सिफारिशें लगाईं, पूजा पाठ किए, मगर परिणाम शून्य। हारकर वह वृंदावन गया और वहीं एक दिन उसने सुना, बाबा नीम करौली यहाँ आए हैं। वृद्ध बाबा से मिलने पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उनके चरणों में बैठ गया। बाबा ने केवल इतना कहा, बेटा अब जहां है
वहीं से बुलावा आएगा। वृद्ध को समझ नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप लौट गया। कुछ ही दिनों में बेटे को वहीं से एक सरकारी विभाग में नियुक्ति पत्र मिला, जहां से वो सबसे पहले रिजेक्ट हुआ था। ऐसी घटनाएं कोई कल्पना नहीं थीं। जिन लोगों ने अनुभव किया, उनके लिए बाबा कोई साधु नहीं, एक जीता जागता साक्षात उत्तर थे उस अदृश्य शक्ति के, जो सब देखती है पर कुछ नहीं कहती, सब करती है पर दिखती नहीं। कई बार बाबा अचानक किसी के घर पहुंच जाते, बिना सूचना, बिना निमंत्रण, और जिस क्षण वे वहां पहुंचते, ठीक उसी समय उस परिवार को जीवन का सबसे बड़ा संबल मिल जाता। किसी की मां को जीवन दान, किसी की बेटी की शादी, किसी के बेटे की परीक्षा, जैसे उन्होंने पहले से सब देख रखा हो। एक महिला अपने नवजात बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह रोते हुए बाबा की तस्वीर के आगे बैठी थी, बस एक ही बात कहती, बाबा अब आप ही हो। और उसी रात बिना दवा के बच्चा रोने लगा, जो अब तक सांस नहीं ले पा रहा था। बाबा ने कभी दावा नहीं किया, न ही शिष्य बनवाए। वे तो बस प्रेम के धागे बुनते चले गए और हर हृदय उनसे स्वयं ही जुड़ता चला गया। एक बार एक बड़ा अधिकारी, जो बाबा को जानता तक नहीं था, उनके दर्शन को लाया गया। वह थोड़ा घमंड में था। उसने पूछा, अगर आप संत हैं तो मेरा मन क्या सोच रहा है बताइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू सोच रहा है कि ये बाबा कुछ नहीं जानता, पर तू भूल गया, मैं तो तेरे मन का बाबा हूँ। वो अधिकारी स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में पानी आ गया। बाबा का रहस्य यही था, वे कभी चमत्कार नहीं दिखाते थे, वे तो बस होते थे, और वही होना ही सबसे बड़ा चमत्कार था। वे न समय के बंधन में थे, न स्थान के। अमेरिका में बैठे लोगों को भारत के एक कोने में बैठे बाबा की उपस्थिति महसूस होती थी। कई विदेशी बाबा से बिना मिले ही उनकी कृपा से भर उठे। बाबा की भाषा बहुत सरल थी, राम नाम जपो, दूसरों की सेवा करो, अपना मन साफ रखो, इतना ही उनका उपदेश था। न गूढ़ शास्त्र, न बड़ी बड़ी बातें। और यही उनकी विशेषता थी, जो बड़े से बड़ा ज्ञानी नहीं समझा सकता, वो बाबा अपनी मौन उपस्थिति से समझा जाते। बाबा की संगत में जो भी आता, उसमें कोई न कोई परिवर्तन हो जाता। कभी यह बाहरी होता, कभी अंदरूनी। कोई धन पाता, कोई धैर्य, कोई नौकरी तो कोई शांति। और यह परिवर्तन स्थायी होता, जैसे उनके सानिध्य में कोई अदृश्य ऊर्जा काम करती हो। कई बार बाबा खुद कहते, जो मेरे पास आया वो खाली नहीं जाएगा, पर देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला तो राम है। और उनकी आंखें उस वक्त एक गहराई में उतर जाती थीं, जिसे शब्द नहीं छू सकते। बाबा स्वयं को कभी गुरु नहीं कहते थे, वे कहते, मैं तो खुद तुम्हारे जैसा ही हूँ। फर्क बस इतना है कि मुझे राम पर पूरा भरोसा है। यह भरोसा ही उनका बल था, उनका रास्ता था, और वही उनकी शक्ति थी। बाबा की उपस्थिति से जुड़ी घटनाएं कभी सीधी नहीं होती थीं। वे सीधी रेखा की तरह नहीं चलती, वे तो वक्र, रहस्यमय और अप्रत्याशित होती। जैसे परमात्मा खुद खेल रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से। एक बार की बात है, एक सज्जन जिनका व्यापार बिल्कुल डूब गया था, जीवन से निराश होकर हिमालय की ओर चल पड़े। मार्ग में किसी ने उन्हें बाबा का नाम लिया और कहा, अगर कहीं जाना है तो पहले नीम करौली जाओ। उस व्यक्ति ने अनिच्छा से ही सही, मगर बाबा के दरबार की ओर रुख किया। बाबा उन्हें देखकर हंसे और बोले, अरे दुकान बंद क्यों कर दी? तू तो अच्छे से चला रहा था ना? वो व्यक्ति हैरान, किसी को बताया तक नहीं था। बाबा ने फिर कहा, जा, अब जब लौटेगा तो ग्राहक खुद बुलाएंगे। और सचमुच वापस लौटते ही पुराने ग्राहक फिर आने लगे। धीरे धीरे नया काम खड़ा हो गया, और आज भी वो व्यक्ति बाबा की तस्वीर दुकान के मुख्य द्वार पर रखता है, यह मानकर कि वही उसके सच्चे भाग्य विधाता हैं। बाबा का हर संवाद छोटा होता था, लेकिन उसके पीछे छिपे अर्थ इतने गहरे होते कि कोई जीवन भर उन्हें समझता रह जाए। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा आप हमेशा राम नाम की बात करते हो, पर हमें तो रोज की समस्याएं घेरे रहती हैं। भूख, बीमारी, नौकरी, परिवार, इसमें प्रभु का नाम कैसे जपें? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू सच्चे मन से एक बार राम कह, फिर देख वो तेरे जीवन को कैसे संभालता है। तू उसे एक कदम बुला, वो 10 कदम आएगा। उनका ये विश्वास संक्रामक था, जो उनके पास आता
कुछ समय बाद वही कहता, राम ही सब कुछ है। कई विदेशी आए जिनकी भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, मगर बाबा ने कभी किसी को उनके धर्म से नहीं हटाया। वे कहते, जिसे जो रास्ता मिला है वही उसका सत्य है। लेकिन यदि उस रास्ते में सेवा, प्रेम और विश्वास नहीं है तो वह रास्ता अधूरा है। बाबा के पास बैठकर लोग चुप हो जाते थे। न कोई जरूरत थी बोलने की, न समझाने की। वहां बैठना ही एक साधना था, एक अनुभूति। बाबा स्वयं कभी स्थिर नहीं रहते थे। वे एक जगह कुछ दिन रहते और अचानक किसी को बताए बिना चले जाते। एक बार उनके एक भक्त ने पूछा, बाबा आप क्यों चले जाते हो? बाबा ने उत्तर दिया, जो ठहर गया वो बहना भूल गया। मैं तो धारा हूँ जो जहाँ ठहर गई वो दुर्गंध बन जाएगी। इस उत्तर में कितनी गहराई थी, जीवन के हर पहलू का रहस्य छिपा था। उन्होंने कभी किसी को बांधा नहीं। जो आया स्वागत किया, जो गया उसे भी आशीर्वाद दिया। उनके पास एक अजीब सी शक्ति थी, भविष्य को अनुभव करने की और लोगों के मन में क्या चल रहा है उसे बिना कहे जान लेने की। एक दिन एक साधु उनके पास आया और मन ही मन सोचा, देखते हैं ये बाबा क्या करते हैं। बाबा ने बिना कुछ कहे एक लोटे में जल भरवाया, उसमें तुलसी डाली और कहा, लो अमृत चाहिए था न, पी लो। साधु हक्का बक्का। वो जान गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा की उपस्थिति कई बार लोगों को जीवन में बहुत बड़े मोड़ पर ले आती थी, जहां से सब कुछ बदल जाता था। किसी का बच्चा नशे में डूबा था, माँ बाप हार चुके थे। बाबा के पास रोते गिड़गिड़ाते आए। बाबा ने बस कहा, वो अब लौटेगा, बस तुम हर दिन सुबह राम नाम से शुरुआत करो। कुछ महीनों में वही लड़का पूरी तरह बदल गया और आज समाज सेवा में जुटा है। कभी कभी बाबा ऐसा भी कहते, मेरे पास कुछ नहीं है पर राम के पास सब कुछ है। और ये वाक्य जैसे किसी चमत्कारी मंत्र की तरह काम करता था। जिसने भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारा उसे उत्तर जरूर मिला, चाहे बाबा उनके सामने हो या नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई संत चमत्कार करे तभी वो सच्चा है। लेकिन बाबा नीम करौली के चमत्कार कभी तमाशे जैसे नहीं होते थे। वे इतने सहज, इतने साधारण रूप में घटते थे कि जब तक व्यक्ति को समझ आता वह भीतर से बदल चुका होता। एक बार एक वृद्धा आई, अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित थी। बेटा पढ़ाई में असफल हो गया था, नौकरी नहीं मिल रही थी, घर की हालत भी खराब थी। उस महिला ने बाबा के सामने सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। बाबा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तेरे आंसू राम तक पहुंच गए हैं। अब तेरे बेटे का रास्ता खुलेगा। तू चिंता छोड़ और रोज एक रोटी गाय को देना शुरू कर दे। महिला कुछ समझी नहीं, लेकिन उसने बाबा की बात मान ली। 1 महीने के भीतर बेटे को एक सरकारी नौकरी मिल गई। लोग सोचते हैं बाबा ने चमत्कार कर दिया, लेकिन बाबा कहते, ये चमत्कार नहीं, विश्वास का फल है। जिसने सच्चे मन से पुकारा उसे राम ने सुना। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। बाबा खुद को हमेशा माध्यम ही कहते थे। कभी खुद को ईश्वर या गुरु की ऊंचाई पर नहीं रखते। कहते, मैं कुछ नहीं हूँ, राम ही सब कुछ है। यह विनम्रता ही उन्हें महान बनाती थी। एक और कथा प्रसिद्ध है। एक भक्त का बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसी समय भक्त बाबा के दर्शन को गया। बाबा ने देखा और बोले, जा, बच्चा ठीक है। जब वह घर पहुंचा तो डॉक्टर हैरान था, बच्चा पहले से ठीक हो गया था। बाबा ने उस भक्त से कभी कुछ नहीं लिया, न पैसा न सेवा। बस कहा, जिन्हें सेवा करनी है वो राम के भक्त बन जाएं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उनके पास बैठने से मन शांत हो जाता था। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष क्रिया नहीं, बस बैठना, और जैसे भीतर के सारे सवाल मिटते जाते। एक विदेशी आया था अमेरिका से। उसने बाबा से पूछा, मैं कैसे परमात्मा को जानूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, सेवा करो, खाना बांटो, भूखे को खिलाओ, दुखी को सहारा दो, फिर देखना ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाएगा। उस अमेरिकी ने बाबा के कहे अनुसार जीवन बदल डाला। आज भी उस व्यक्ति के बनाए स्कूल, अस्पताल और सेवा संस्थाएं भारत के कई हिस्सों में चल रही हैं।
बाबा कहते थे, जिसने भूखे को खाना नहीं दिया वह भक्ति में झूठा है, और जिसने दुखी का हाथ नहीं पकड़ा उसकी पूजा व्यर्थ है। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा से कहा, मैं आपको गुरु मानता हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तू मुझे गुरु मानेगा तो तुझे मुझसे बंध जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तू राम को गुरु मानेगा तो तुझे मुक्त कर देगा। बाबा कभी किसी को खुद से बांधते नहीं थे। उनकी भक्ति थी मगर बंधन नहीं। उन्होंने कभी किसी को अपना नाम जपने के लिए नहीं कहा। हमेशा कहते, राम का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। उनके जीवन में इतना सहज प्रेम था कि जानवर भी उनकी ओर खींचकर आते। आश्रम में एक समय एक बंदर आकर उनके पास बैठा करता था। किसी ने डरकर उसे भगाना चाहा, बाबा ने मना कर दिया, यह भी तो उसी राम का जीव है जैसे तू और मैं। एक बार एक गाय बीमार हो गई थी। बाबा ने उसके पास जाकर बैठना शुरू कर दिया। दिन भर वहीं बैठे रहते, उसे अपने हाथ से खाना खिलाते। कुछ दिनों में वह गाय उठ खड़ी हुई। लोगों ने पूछा, बाबा इतना ध्यान एक जानवर का क्यों? बाबा बोले, जिसने गाय को नहीं समझा उसने ईश्वर को कहाँ जाना। उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं था। एक सफाई कर्मचारी आया था बाबा से मिलने। किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। बाबा ने देखा और जोर से कहा, जिसने इसे रोका उसने राम को रोका। इसका काम सबसे पवित्र है। ऐसे अनगिनत प्रसंग थे जो यह सिद्ध करते थे कि बाबा शरीर से नहीं चेतना से काम करते थे। वे हर जीव को भगवान का अंश मानते थे, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। बाबा का प्रेम निराकार था, उनकी दृष्टि में सब एक समान थे। बाबा नीम करौली का जीवन जितना सरल था उतना ही गहरा भी। वे खुद को हमेशा राम का सेवक कहते रहे, लेकिन जिनकी दृष्टि थोड़ी भी निर्मल थी वह उनके भीतर भगवान का ही अंश देख लेता था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने क्रोध में कहा, अगर तुम सच में सिद्ध पुरुष हो तो मेरा दुख मिटाओ। मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर कह चुके हैं कि उम्मीद नहीं है। बाबा ने उसे ध्यान से देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, तू राम पर भरोसा रख, जा बेटी अब ठीक हो जाएगी। वह व्यक्ति हंस पड़ा, इतना आसान है? बाबा बोले, राम का नाम ले और सरल हो जा, बाकी काम राम करेगा। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस चला गया। लेकिन जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही बेटी की सांसें सामान्य हो गईं, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वह आदमी फिर लौटकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने कहा, उठ, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस राम की इच्छा का दर्पण हूँ। ऐसे प्रसंग उनके जीवन में आम थे, लेकिन हर बार बाबा यही कहते, राम नाम सब संकटों को हरता है, मैं तो सिर्फ एक बहाना हूँ। बाबा की दृष्टि में कोई विशेष नहीं था, कोई तुच्छ नहीं था। एक बार एक कुत्ता उनके कुटिया में घुस गया। लोग उसे भगाने लगे। बाबा बोले, अरे इसे मत भगाओ, इसे भी राम ने भेजा है, इसे भी भूख लगी है। बाबा ने खुद अपने हाथों से उस कुत्ते को रोटी खिलाई। ऐसे प्रेम, ऐसी करुणा केवल किसी आत्मज्ञानी में ही हो सकती है। कई लोग बाबा के पास सिर्फ इसलिए आते थे कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन जो रुककर थोड़ी देर बाबा के पास बैठते वे महसूस करते थे कि समस्या नहीं, पूरा जीवन ही बदल रहा है। एक बार एक साधक बाबा से मिलने आया। वर्षों से तप कर रहा था। उसने पूछा, बाबा मुझे ब्रह्मा का अनुभव कब होगा? बाबा बोले, जब तू सेवा में रम जाएगा, जब तू अपने दोहक को भूलकर किसी और की मुस्कान का कारण बनेगा, तभी ब्रह्मा तुझ में प्रकट होगा। वह साधक मौन रह गया। उसने बाबा के चरणों में सिर रखा और बोला, आज पहली बार लगा मैं सच्चे गुरु के पास आया हूँ। बाबा सिखाते नहीं थे, वे जीते थे। उनका जीवन ही उपदेश था। एक और घटना, अमेरिका से एक लड़की आई। मन में प्रश्न था, क्या भगवान सच में होते हैं? बाबा ने बिना उससे कुछ पूछे ही कह दिया, भगवान हैं और अभी भी तेरे अंदर ही हैं। जा अपने पिता को फोन कर, वह तुझे याद कर रहे हैं। लड़की हक्की बक्की रह गई। उसका पिता कैंसर से जूझ रहा था और वो यात्रा पर आई थी बाबा से उत्तर पाने।
उसने फोन किया, पिता रो रहे थे और बोले तू ठीक तो है। मेरा मन बहुत बेचैन था। लड़की रोने लगी। बाबा शांत बैठे थे। बोले ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं, जो भीतर का प्रेम है वही भगवान है। किसी भी धर्म, जाति, देश का व्यक्ति आता, बाबा सबके लिए एक जैसे थे। उनका न कोई पंथ था, न किसी सीमित परंपरा से बंधे थे। उनका एक ही धर्म था, प्रेम और सेवा। जो भी उनके संपर्क में आया उसका जीवन कुछ न कुछ बदल गया। कोई अहंकार छोड़ गया, कोई मोह। किसी को अपने भीतर का राम मिल गया और किसी को किसी अपने का सुख। बाबा कहते थे, जो भक्ति करता है वह सच्चा है, जो सेवा करता है वह मेरा आत्मीय है, और जो दोनों करता है वह खुद राम हो जाता है। बाबा नीम करौली का जीवन मानो चलते फिरते तीर्थ के समान था। कोई उनके पास खाली नहीं लौटता था, न मन से न आत्मा से। पर जो उनकी सेवा में जुड़े रहते वे एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करते थे, जैसे जीवन की हर गांठ खुलने लगी हो, जैसे आंखों पर से पर्दा हट गया हो। एक दिन एक युवा साधक आया। मन भटक रहा था। उसे न ध्यान में शांति मिलती थी, न संसार में आनंद। बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तू हर जगह शांति खोज रहा है, पर कभी रुककर राम का नाम नहीं लिया। साधक बोला, पर बाबा नाम लेने से क्या होगा? बाबा बोले, जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही नाम में परमात्मा छुपा होता है। उस दिन उस साधक ने पहली बार हृदय से राम कहा और आंसू बह निकले। बाबा बोले, देख तेरा मार्ग शुरू हो गया है, अब रुक मत। बाबा ने कभी उपदेशों की बौछार नहीं की, बस प्रेम दिया। वे कहते थे, कभी किसी से घृणा मत करना। तू जिसे नापसंद करता है, हो सकता है वही तुझे मोक्ष के करीब पहुंचा दे। उनके जीवन की एक और मार्मिक घटना थी। एक रात बाबा अकेले बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति आया जिसने कभी बाबा की बहुत निंदा की थी। अब संकट में था। बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बैठ, तुझे भूख लगी है। उस व्यक्ति ने आंखें झुका ली, बोला, बाबा मैंने आपको बहुत बुरा कहा था। बाबा मुस्कुराए, राम ने तुझे भेजा है, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। उस रात बाबा ने उसे भोजन कराया और अगली सुबह वो व्यक्ति बदला हुआ था। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, अब मुझे जीवन में कोई प्रश्न नहीं बचा। बाबा ने सिर्फ उसे नहीं, हजारों को जीवन का सही अर्थ दिखाया। उनकी महिमा धीरे धीरे विश्व भर में फैलने लगी। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर कोने से लोग आने लगे। कुछ उन्हें चमत्कारी मानते थे, कुछ संत। पर बाबा कहते थे, मैं कुछ नहीं, सब कुछ राम है। 1973 में जब बाबा ने अपनी देह को त्यागने का निर्णय लिया, तो भी उन्होंने किसी को दुख में नहीं छोड़ा। वे बोले, जिसने सच्चे हृदय से राम को पुकारा है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होगा। उनका अंतिम वाक्य था, सब राम का खेल है। तो यह थी नीम करौली बाबा की वह जीवन यात्रा, जो किसी पुस्तक में नहीं बंधती, जो शब्दों से कहीं आगे है। वो एक ऐसे संत थे जो दिखाई तो पड़ते थे एक मनुष्य के रूप में, पर जिनकी चेतना किसी दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। जिनके जीवन में ना कोई दिखावा था, ना प्रचार, बस सेवा, सरलता और राम का स्मरण। आज भी कहते हैं उनके भक्त कि जब वे संकट में होते हैं, जब मार्ग नहीं सूझता, तो एक अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल लेती है, रास्ता दिखा देती है। वो शक्ति कौन है? शायद वही जो पहाड़ों में बसी है, जो हनुमान में रमती है, जो हर उस दिल में धड़कती है जहां प्रेम है, विश्वास है और भक्ति है। वही नीम करौली बाबा आज भी जीवित हैं। कभी तुम्हारे सपने में, कभी किसी अनजान यात्री की मदद में, कभी किसी भूखे को मिले अन्न में। अगर इस कथा में कुछ छू गया हो तो मन में एक दीप जलाओ, राम नाम का, और उस दीप से संसार में थोड़ी रोशनी बांटो। क्योंकि बाबा ने कहा था, राम का नाम लो और दूसरों के दुख हर लो, यही सबसे बड़ी साधना है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाबा की यह दिव्य कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय बाबा नीम करौली।